ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा व्रत की पवित्र कथा, जिसका श्रवण मात्र से जीवन में सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए मन को शांत कर भक्ति भाव से पूर्णिमा व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। तो आज हम सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की पावन कथा, जो हर कष्ट को दूर कर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्नान की विधि कैसे की जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य कर्म से निर्वृत्त हो, यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। घर पर स्नान करते समय जल में गंगा जल तिल मिला लें। संकल्प बोले मन में कि मैं पौष पूर्णिमा के पुण्य हेतु स्नान कर रही हूँ। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने। पूजा स्थल साफ करें। चौकी पर भगवान विष्णु सत्यनारायण की तस्वीर रखें। दीपक जलाएं, जल अर्पण करें, फूल अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य खीर फल और सूर्य देव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को भी दूध या जल से अर्पित करें। सत्यनारायण कथा, विष्णु मंत्र। व्रत की विधि: पूरे दिन उपवास या फलाहार करें। नमक रहित भोजन श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें मन, वाणी और व्यवहार को भी शुद्ध रखें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचें। शाम को चंद्र के दर्शन करें। चंद्रमा को जल या दूध अर्पण करें। ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दान करें। अब मैं कथा का प्रारंभ करने जा रही हूँ। पूष माह की। प्राचीन समय की बात है कि एक ब्राह्मण नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह धर्म परायण था, परंतु जीवन में उसे हमेशा कष्ट, अभाव और दरिद्रता झेलनी पड़ती थी। कभी भोजन नहीं, कभी वस्त्र नहीं, कभी उसका जीवन दुखों से भरा था। एक दिन शीत ऋतु में वह बहुत परेशान होकर एक संत के पास जा पहुंचा और अपने दुखों का कारण पूछा। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने पूर्व जन्म में दान धर्म का त्याग किया था। यदि तुम पौष पूर्णिमा का व्रत, स्नान, पूजन और दान करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने संत की आज्ञा स्वीकार की, व्रत का पालन किया। पौष पूर्णिमा के दिन उसने प्रातः काल नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु और सत्यनारायण की पूजा की, सूर्य और चंद्रदेव को अर्घ्य दिया, अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र और तिल का दान किया। पूरे दिन उपवास रखा और शाम को कथा सुनी। कुछ समय बाद ही उसके जीवन में धन आने लगा। धन में अन्न की कमी भी दूर हुई। रोग और मानसिक कष्ट समाप्त हुए। समाज में मान सम्मान बढ़ा उसका। अंत में वह ब्राह्मण सुखी, समृद्ध और शांत जीवन जीने लगा। तब से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पौष पूर्णिमा पर श्रद्धा से स्नान, पूजन, व्रत और दान करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की कथा समाप्त होती है। जो भी श्रद्धा से नियम पूर्वक इस व्रत को करता है और कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर से सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास होता है तथा सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अतः हमें भी पूर्णिमा के पावन दिन पर यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है, जीवन के पापों का क्षय होता है, धन, वैभव और सुख समृद्धि आती है, परिवार में कलह और तनाव से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाओं की पूर्ति और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जय श्री गणेशाय नमः। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मैं अपनी वीडियो डालती रहूँगी, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिए। राधे राधे।